आपको ले जा रही हूँ आगरा के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, जहाँ सिर्फ आईआईटी, जेईई और नीट की कोचिंग नहीं दी जाती बल्कि प्रोफेशनली ग्रूम भी किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ मोशन एकेडमी की, जहाँ डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा एंड जॉइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा जी की गाइडेंस में एवरी ईयर सबसे ज्यादा सिलेक्शन आईआईटी और नीट में यही से होते हैं। एंड सिंस यहाँ की फैकल्टी भी काफी सपोर्टिव है, तो लास्ट 8 ईयर से आगरा के टॉप रैंकर्स यहीं से निकलते हैं। और फिर चाहे डाउट्स की बात हो या पर्सनल अटेंशन की, दे मेक श्योर एवरी स्टूडेंट गेट्स प्रॉपर फोकस एंड कंसल्टेशन। आईआईटी मेरा सपना था और जेईई की प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया फैसिलिटीज मुझे मोशन एकेडमी में ही मिली। Many of my seniors and my friends have been passed out from Motion Academy and they are posted at a very high positions like in IITs and NITs. तो बिगेस्ट रीज़न ये था कि यहाँ के जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे एंड जेन्युइन रिजल्ट्स थे। आगरा में टोटल इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक एमजी रोड पे, दूसरी ताज नगरी राजपुर में, प्लस फिरोजाबाद में स्टेशन रोड पे और मथुरा में न्यू बस स्टैंड के पास। सो अगर आप सीरियस प्रिपरेशन के साथ प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो मोशन एकेडमी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। सरकार की गलत आर्थिक नीतियों व बेलगाम अफसरशाही शहर के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। शहर से कई उद्योग एवं इंडस्ट्री अन्य शहरों में पलायन कर गए हैं। जो बचे हैं वो भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस पर समस्त व्यापार पर न्याय कर ट्रेड टैक्स और पलीता लगाने का काम कर रहा है। प्रदेश सरकार और आगरा नगर निगम द्वारा शहर के व्यापारियों पर ट्रेड टैक्स के नाम से एक नया थर थोपा जा रहा है। ये शहर के हर छोटे बड़े व्यवसायी के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। इससे व्यापार करना न केवल कठिन बल्कि असंभव हो जाएगा। समाजवादी व्यापार सभा द्वारा लोहमंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित बैठक व प्रेस वार्ता में ट्रेड टैक्स का विरोध करते हुए मनोज गुप्ता, प्रदेश सचिव एवं आगरा मंडल प्रभारी, ने ये बात कही। कहा कि सराफा व्यापार में टर्नओवर के आधार पर ट्रेड टैक्स आरोपित कर दिया गया है, जो तर्कहीन है, क्योंकि सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण पहले ही व्यापार 10% या 20% तक सिमट गया है। इससे आभूषण निर्माण में लगे कारीगरों और महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। सरकार के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और यमुना में स्टीमर चलाने जैसे बड़े वादे सिर्फ सपने बनकर रह गए हैं। पर्यटन व्यवसाय लगातार घट रहा है। सरकारी उदासीनता से पेठे की मिठास फीकी पड़ गई है। कभी आगरा में 400 से 500 पेठा इकाइयां सक्रिय थी, जो अब घटकर मात्र 70 से 80 रह गई हैं। शेष इकाइयां दूसरे राज्यों में पलायन कर चुकी है। आगरा का जूता उद्योग, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है, अब बंदी की कगार पर। लगभग 200 से 250 बड़ी इकाइयां पूरी तरह बंद हो चुकी हैं, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। भाजपा सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे जनवरी 2018 में बड़े दावों के साथ लॉन्च किया गया था, जो भ्रष्टाचार और सरकारी विसंगतियों की भेंट चढ़ गई है। देखिए, आगरा का शहर हमारा पर्यटन की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक शहर है। पिछले 9 वर्षों से भाजपा की प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते निरंतर आगरा का व्यापार और उद्योग धंधा घट रहा है। बेलगाम अफसरशाही भ्रष्टाचार के चलते आगरा के तमाम उद्योग और व्यापार धंधे आगरा से पलायन कर रहे हैं। स्थिति आगरा की इतनी गंभीर है कि आगरा के तमाम उद्योग जो आज बचे हैं, जिनमें हमारा प्रमुख रूप से पर्यटन उद्योग है, सराफा व्यवसाय है, पीठे का है, जूते का है, कपड़े का है, ये सब अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। स्थिति हमारी चिंताजनक और गंभीर तब हो जाती है जब प्रदेश सरकार और आगरा नगर निगम द्वारा ट्रेड टैक्स के नाम से एक नया टैक्स हमारे ऊपर आरोपित कर दिया गया है। और आप देखिए कितनी हास्यास्पद बात है ये। पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले या नगर में यह टैक्स नहीं लगाया गया। सिर्फ आगरा के नगर निगम द्वारा यह टैक्स व्यापारियों के ऊपर लगाया गया है और इसमें आगरा के लगभग सभी व्यापार, छोटा हो बड़ा हो, सभी इससे प्रभावित होंगे और स्थिति यह हो जाएगी कि उनका व्यापार करना कठिन हो जाएगा। आगरा शहर, ताजनगरी, हमारा शहर, आपका शहर, प्रेम की नगरी और मोहब्बत की नगरी है। यहाँ का व्यापारी बहुत सारा सहज है। जिस तरह से जो भी टैक्स सीवर का, जलकर का या व्यापारिक कर जो भी टैक्स दिया जाता है, वो हंसी खुशी अपनी आबरू बचाकर, अपने आप को बचाकर एक बहुत अच्छा व्यापारियों का एक समूह में एक टैक्स जमा करता है, जिससे आगरा की जनता को और आगरा के जो अधिकारी हैं उनको कभी तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार निगम द्वारा टैक्स का बढ़ोतरी करना
ट्रेड टैक्स के नाम पर दोबारा व्यापारियों का शोषण करना। आप देख रहे हैं विगत दिनों में लगातार सोने चांदी के आभूषणों में सुबह और शाम में कितनी तेजी आई, जिससे जितने चांदी के कारीगर थे, जितने भी लोग घरों में चैन के, पायल के, छोटे छोटे लघु उद्योग के काम करते थे, वो सब बंदी के कगार पर हैं, वो सब बंद हो चुके हैं। उन्होंने दूसरे व्यापार ढूंढना शुरू करें। और आज के ज़माने में जब एक व्यापार से जब आदमी रोटी खा रहा होता है तो दूसरा व्यापार किस तरह शुरू कर सकता है, ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए व्यापारों पर जो लगातार व्यापारियों पर जो गंदा टैक्स, गलत तरीके का टैक्स नगर आयुक्त द्वारा, ये नगर निगम द्वारा थोपा जा रहा है, ये निहायत ही गलत है। आप व्यापार की स्थिति देखिए, क्या स्थिति हो चुकी है। 80% व्यापार बंद हो चुके हैं। लगातार युद्ध की स्थिति के कारण व्यापार बिल्कुल खत्म की कगार पर है। उसके बावजूद व्यापारियों पर इस तरह का शोषण, इस तरह का थोपना टैक्स को, ये गलत है। इस समय पे ये समय देखते हुए आदमी को सोचना चाहिए, नगर आयुक्त को, तमाम अधिकारियों को। देखिए, आगरा का व्यापारी व्यापार और रोजगार से त्रस्त है। ताज ट्रेपेजियम जोन के कारण और पॉल्यूशन के कारण यहाँ की सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी गई है और टैक्स की मार लगातार आगरा के व्यापारियों पर लगाई जा रही है। नगर निगम ने एक नया ट्रेड टैक्स कर लागू किया है जो व्यापारियों पर 50,000 रुपये तक का टैक्स लगाता है। अब नगर निगम इस तरीके से टैक्स लगाएगा और आगरा में जब रोजगार नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, व्यापार नहीं होगा, निश्चित रूप से ये लूटने का कार्य शोषण कर रही है, उत्पीड़न कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग आज इस मंच पर इकट्ठे हुए चेतावनी देना चाहते हैं, यदि ये ट्रेड टैक्स नहीं हटाया गया तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और हवा को चेंज करने का रुख हम रखते हैं। और 2027 में हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ट्रेड टैक्स को हम हटाएंगे। नगर निगम के द्वारा जो टैक्स हम लोगों पर थोपा गया है व्यापारियों का, खासतौर से आगरा की स्थिति के बारे में बता दूं कि आगरा पहले ही जब से नोटबंदी पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आई है, खासतौर से आगरा का व्यापार पूरा चौपट हो चुका है। हाल में पर्यटन की अगर बात की जाए तो ये लड़ाई जो देश में चली, उसकी वजह से पर्यटन उद्योग बिल्कुल आज धरातल पे आ चुका है। ट्रेड टैक्स का लाना व्यापारियों के लिए काला कानून की तरह है। इसे समाजवादी व्यापार सभा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। व्यापारियों के साथ में हर तरीके से खड़ी है। अभी हाल में आगरा व्यापार मंडल और नेशनल चैम्बर के माध्यम से भी अपना विरोध दर्ज करा दिया गया है। उस मीटिंग में हमारे समाजवादी व्यापार सभा के भी साथीगण थे। अपर नायरा साहब ने मीटिंग में रहा और हम लोगों ने अपनी जो विरोध था अन्य संस्थाओं के माध्यम से, अगर ये टैक्स की वापसी, क्योंकि कहीं भी किसी ज़िले में इस टैक्स का कहीं जिक्र नहीं किया गया। जब हम लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया ये टैक्स किस तरीके से और कब लागू किया गया, क्यों लाए गए इस टैक्स को, तो बताया गया ये जो टैक्स है वह 1997 में सरकार की तरफ से लाया गया था, लेकिन 1997 से लेकर और 2026 तक इस टैक्स को लागू नहीं किया। ये किस वजह से लागू नहीं किया गया? तो कहीं ना कहीं सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न करना चाहती है। जो सरकार व्यापारियों की कही जाती है, इससे ये उजागर हो चुका है कि व्यापारियों की सरकार नहीं है, ये सरकार व्यापारियों का खून चूसना चाहती है। ये समाजवादी व्यापार सभा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उग्र आंदोलन की जब भी बात आएगी, समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों के साथ हर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। सबसे पहले तो जो नगर निगम ने ट्रेड टैक्स लगाया है, लगाने जा रहे हैं, ये लोग तैयारी कर चुके हैं पूरी, और इसके विरोध में हमने यहाँ प्रेस वार्ता रखी। इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सब व्यापारी नेता मौजूद हैं। हम नगर निगम से मांग करते हैं, आगरा के व्यापारी पहले से ही मंदी को झेल रहे हैं, चाहे वो पर्यटक का मामला हो, पर्यटक यहाँ पर आता है, होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ मामला हो या चांदी व्यवसाय से हो, या आगरा में जितने भी व्यापार हैं, जनरेटर व्यापार है, काफ़ी व्यापार सारे ठप हो चुके हैं। हमारी आगरा प्रशासन नगर निगम से मांग है इस टैक्स को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा समाजवादी व्यापार सभा उग्र आंदोलन के लिए अग्रसित होगी।